न्यायमूर्ति आरसी खुलवे जी। जी राधे राधे। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज के समाज में अधिकतर लड़के व लड़कियां विद्यार्थी जीवन में एक दूसरे से प्रेम विवाह कर लेते हैं, लेकिन कुछ संस्कारवान बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा से विवाह करना चाहते हैं, परंतु संस्कारवान बच्चों की जन्म कुंडली आपस में मैच नहीं हो पाने की दशा में क्या दोनों की जन्म कुंडली को ईश्वर के को समर्पित करके विवाह करना उचित होगा? कर सकते हैं। जो बीच में भगवान को साक्षी कर लिया जाता है, तो फिर हर ग्रह नक्षत्र जो विपरीत दशा में बैठे होते हैं वो भी अनुकूल हो जाते हैं। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी हैं का नवग्रह रंक। ये बेचारे ग्रह क्या कर पाएंगे? जब भगवान को समर्पित चित्त है, सब मंगल हो जाता है। ये पक्की बात है। भगवान को बीच में डाल लीजिए। हम प्रेम करने का निषेध नहीं करते। बच्चा हो, बच्ची हो, पिता पुत्र, जो भी जितने, स्वार्थ का निषेध करते हैं। आज प्रेम के नाम पर राक्षसी खेल हो रहा है, हम उसका निषेध करते हैं। बहुत गंदा, बहुत निकृष्ट चरित्रहीनता, इसे प्रेम नहीं कहते। इसे प्रेम नहीं कहते। ये परिणाम में चाहे जो कोई हो, देख लेना, परिणाम में अशांति, दुख, क्लेश, चिंता, शोक, भय, यही प्राप्त होंगे। धर्म से चलो। एक हमारा धर्म संविधान है, बच्चा बच्ची और अपने माता पिता को राजी करो, धर्म पूर्वक स्वीकार करो, आजीवन गृहस्थ में रहो, कोई परेशानी नहीं। माता पिता को एक तरफ कर दिया, मनमानी, अभी कोई संस्कार नहीं हुए। देखो गांव में, हम गांव की तुम्हें बात बता रहे हैं, जब ब्याह होता था तो पति पत्नी तब तक नहीं मिल सकते थे जब तक पूरे गांव के देवताओं का पूजन नहीं हो जाएगा। जरा इस रीति पर ध्यान दीजिए। सबका आशीष, सब देवी देवताओं का, भगवत स्वरूपों का आशीर्वाद लिया, फिर आजीवन गृहस्थी में चाहे जितना कष्ट हो, वो पत्नी पति का साथ देती, वो पति पत्नी का साथ देते। थोड़ी बारी कभी मनमुटाव हो गया, फिर एक हो गए। आज क्या है? प्रेम विवाह। परिणामता धोखा, विश्वासघात, तलाक या हत्या, यही परिणाम, ये प्रेम है। हम तो कहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद जब तक जीवन में तुम्हारे नहीं होगा, तो ये मनमानी आचरण तुम्हें कभी सुख नहीं प्रदान कर पाएंगे। आप देख लीजिए, जिनका शरीर अपवित्र हो चुका है, मन अपवित्र हो चुका है। गृहस्थी कोई साधारण धर्म है? असाधारण धर्म है गृहस्थी। सब धर्मों का मूल है गृहस्थी। वहीं से ब्रह्मचारी प्रकट होते, वहीं से सन्यासी प्रकट होते, वहीं परमहंस प्रकट होते, वहीं राष्ट्र सेवक पैदा होते हैं। गृहस्थी में मूल है, मूल जड़ है। मूले में दीमक लग जाए तो फिर क्या होगा? जिनके चरित्रहीन हैं, उनसे संभावना नहीं है कि वो मंगल में धर्मात्मा संतानें प्रकट हो, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो। तो मुझे लगता है कि अगर हमारा कहीं ऐसा प्रेम हो भी जाए, प्रेम, तो हम स्वार्थ का त्याग करें, एक दूसरे को पवित्र रखें, तब तक जब तक माता पिता गुरुजनों का आदेश लेकर हम पाणी ग्रहण न कर लें, हम संस्कार युक्त न हो जाएं। तो ऐसा होता है क्या? आप देखो, अरे फिर अपने लोगों की चर्चा का विषय नहीं। ऐसे निंदनीय आचरण करने वाले चर्चा का विषय नहीं होते, वो त्याग का विषय होते हैं। तजिए कोटि बैरिसम यद्यप परम सने ही जाके प्रिय न राम वैद। जो धर्म को नहीं जानता, जो माता पिता का सम्मान नहीं करता, शास्त्रों का आदर नहीं करता, मर्यादा से नहीं चलता, वो आसुरी प्रवृत्ति वाला, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो चाहे व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसका यहाँ आदर नहीं किया जाता। भगवत मार्ग में उसका आदर उसका है जो कष्ट सहकर धर्म पूर्वक, भला ऐसा एक दूसरे को सलाह दी जाती है कि आप हमारे फ्रेंड हो, हमें तब तक मत छूना जब तक हमारा निर्णय न हो जाए। देखो हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, हम बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन माता पिता की अनुमति लेकर धर्म पूर्वक जब हम पाणी ग्रहण करेंगे, तब हमारी आपकी मित्रता पति पत्नी के रूप में बदलेगी। भला ऐसा है? देखो आप क्या चरित्रहीनता फैल रही। तो अब वो अपना विषय नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं, यदि आपका आपका प्रेम है, माता पिता की सहमति है और कुंडली नहीं बन रही, तो भगवान सर्वलोक महेश्वर है। पता नहीं कुंडली बन जाए, मन ना मिले, एक विचार कर ला, चरित्र ना ठीक हो, बढ़िया कुंडली बन रही, और हम दोनों का मन मिल गया, एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, और भगवान का आश्रय लेकर भगवान के सामने ये स्वीकार करो, वो सब ठीक है। मंगल भवन है ना, सारे अमंगलों को नष्ट करने की सामर्थ एकमात्र श्री भगवान में है, सब बढ़िया बन जाएगा। भगवान का आश्रय ले ले
और जीवन मंगलमय व्यतीत करने के लिए नाम जप करे, अच्छे आचरण करे, बढ़िया जीवन चला जाए। जब तक भगवान से विमुख है तो चाहे जितनी ग्रह नक्षत्र कुंडली वो सब गुण बन जाए, बोले 24 गुण बन गए, कुछ नहीं होने वाला। ग्रह नक्षत्र ये सब भगवान के विमुख जनों को कभी सुख प्रदान नहीं कर सकते। कितना बलवान रावण, जब शनि गया ना तो टांग दिया उल्टा, देखते हैं तुम्हारा क्या, नष्ट हो गया, नष्ट। चरित्रहीन पुरुष चाहे जितना बलशाली हो, विद्वान हो, धनवान हो, कुलवान हो, कुछ नहीं, नष्ट हो जाएगा। धर्म पूर्वक चलना चाहिए। हाँ, जब कभी अगर ऐसा अमंगल ग्रह में ऐसा हो तो पहले दोनों जाकर भगवान के सामने, जैसे मंदिर में आए, यहाँ वृंदावन आ गए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं। ठाकुर जी को देखो और उनके सामने, यद्यपि हमारी कुंडली नहीं मिल रही पर आपकी प्रेरणा से मन मिल रहा है, नाथ मेरा जीवन हम दोनों आपके आज्ञा अनुसार गृहस्थ धर्म में आपको समर्पित है, और घर में ठाकुर विराजमान कर लो, सुंदर ब्याह करो और ठाकुर सेवा में भाव रखकर व्यापार करो, नौकरी करो, संतान उत्पन्न करो, गृहस्थ धर्म की पूर्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। एक ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि भगवान की शरण में हो, और भगवान से विमुख हो तो कुछ नहीं संभलेगा। खूब कुंडली मिलती है, खूब गुण मिलते हैं, लेकिन आचरण पवित्र नहीं, विचार पवित्र नहीं, धर्म का पालन नहीं, तो उससे कुछ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भगवान का आश्रय ले लो, जहां तक हो सके शास्त्र संयम का पालन करो। आजकल जो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, तो हमारे नवीन पीढ़ी जो है वो थोड़ा बहुत गिरने वाले मार्ग में जा रही है, वो ठीक नहीं है, ये अच्छे आचरण नहीं है। पक्का समझ लो, हृदय जलेगा, आपका संबंध निर्वाह नहीं होगा। लिख लो कागज में, आपका संबंध निर्वाह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वासनाओं की जो वृत्तियां बन चुकी हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। एक सीमा में बंधना कोई छोटी मोटी बात समझते हैं क्या? एक सीमा में बांध करके मन को रोकना, ये जो ब्याह पद्धति है ये भगवान की पूजा है। सृष्टि क्रम को विस्तार पूर्वक बढ़ाने के लिए ये भगवान ने जब ब्रह्मा जी को प्रकट किया ना, तब से अब तक ये पूजा चल रही। ये व्यभिचार नहीं है, ये पापाचरण नहीं है, ये भगवान की उपासना है, लेकिन उसे धर्म पूर्वक। ये व्यभिचार है जो बिना स्वीकार किए धर्म पूर्वक ये जो क्रियाएं हो रही ना, ये बहुत हानिकारक है। चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बच्चा हो, एक सीमा में रहो, जो शास्त्र की सीमा है उसके अनुसार रहो। अपना यदि ब्याह हो गया है, पहले देख के करो, पहले समझ लो। अगर हो गया है तो फिर धैर्यपूर्वक निर्वाह करना सीखो। छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के प्रति मन मुटाव कर लेना, अलग हो जाना, फिर जीवन को बर्बाद करने की प्रक्रिया है। एक बहुत सोच समझ के, जैसे हमें ब्याह करना है तो आजकल, पीछे तो बहुत बड़ा समर्पण था, माता पिता ही सब कर देते थे, मतलब कन्या और वर तो तब देखते थे जब ब्याह हो जाता था। भला इतना बड़ा समर्पण कितना, ये अभी 30-40 वर्ष पहले की बात कह, लड़के को नहीं पता लड़की कैसी, लड़की को नहीं पता लड़के कैसे। उस समय फोटो वाला भी जमाना नहीं था, ये तो अब बहुत बढ़ गए। लेकिन तो कभी फोटो खिंचवाना हो तो शहर में जाके वो अपना एक ऐसे कमरा रखते थे, उसमें वो पैसे से, कौन ये सब घर की बड़ी पवित्र वृत्तियां होती थी। माता पिता ने तय कर दिया, ब्याह हो गया, बहू घर आई, तब देखा कि पति और पत्नी का भाव, तब दे, और आजीवन निर्वाह, कोई शिकायत नहीं। थोड़ी बारी अगर मन मुटाव भी हुआ तो रो भले ले, नाराज भले हो जाए, लेकिन ये हमने नहीं सुना ये शब्द डिवोर्स, तलाक, ये हमने शब्द नहीं सुना। बड़ी मर्यादा रहती थी और बड़ा प्रेम रहता था। और अब तो प्रेम शब्द को तो बहुत गंदा कर दिया गया है, वासनाओं की पूर्ति को प्रेम कहा जाता है। तो हमारी बात समझ रहे हैं आप? भगवान को साक्षी करके धर्म पूर्वक अगर हम जीवन निर्वाह करें, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं बिगाड़ सकता, और भगवान से विमुख है तो कोई ग्रह नक्षत्र बचा भी नहीं सकता, चाहे जितना मंगल ग्रह में। ये सब सेवक हैं भगवान के, जितने भी हैं सब भगवान के शासन में। जैसे हमारे राष्ट्र के विभाग हैं, ऊंचे बड़े छोटे, बड़ी बड़ी एजेंसियां राष्ट्र सुरक्षा के, ऐसे ही सब विभाग है। अगर आप भगवान के, आप कानून के अनुसार चलिए तो हमारा कानून देश का आपकी रक्षा करेगा, आपको सुरक्षा देगा, और कानून के विरुद्ध चलिए तो वही आपको दंड देगा। तो हमारे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवान के आश्रित होकर नाम जप करते हुए धर्माचरण करना।
अगर आप धर्माचरण कर रहे हो तो आज ही की चर्चा थी, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, सब देवी देवता आप पर कृपा करेंगे और आपको सुख सामग्री, आपको सुविधा वो सब जुटाएंगे। अगर आप अधर्माचरण कर रहे हो तो कुंडली आपकी चाहे जितनी अच्छी हो, आपको गिरना पड़ेगा, आपको नष्ट होना पड़ेगा। आप देख लो, आंख खोलकर संसार में देख लो, मनुष्य जीवन परम पवित्र और सुख प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन क्या दशा हो रही, क्या दुर्दशा हो रही है। बहुत बहुत, अरे जब हम बार बार कहते हैं पति पत्नी में विश्वास नहीं है, पिता पुत्र में विश्वास नहीं है, मित्र मित्र में विश्वास नहीं, तो जीवन सुखी कैसे हो सकता है। अरे कहीं कहीं तो विश्वास होना चाहिए। आज विश्वासघात बढ़ रहा है, आज धोखेबाजी बढ़ रही है, एक दूसरे को समर्पण का नाटक करके एक दूसरे का नाश किया जा रहा है, पतन किया जा रहा है। ये विश्वासघात कभी किसी को सुखी नहीं रहने देगा, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर। थोड़ा मर्यादा में, पशुता नहीं, मर्यादा में, फिर भगवान कृपा कर देते हैं, सब मंगल हो जाता है। जी।